जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का कमेंट फिर से हमने मिड़न सिंह जी का सुना है। मिड़न सिंह जी ने व्हाट्सएप पर हमारे लिए एक प्रश्न भेजा है। प्रश्न इस प्रकार से, क्या भगवान श्री राम माता सीता के ससुर भी लगते थे? दोस्तों, बड़ा अटपटा प्रश्न है, हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अटपटा तो है ही कि भगवान श्री राम मां सीता के ससुर कैसे लगे। देखते हैं कैसे लगे। आप सभी को विदित है दोस्तों, प्रश्न रामायण से ही है कि महाराज दशरथ की मृत्यु जब वो चौथे पन में 80 वर्ष के ही हुए थे, उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु उन्हें मोक्ष नहीं मिला था। तो भगवान श्री राम वन को चले गए और 14 वर्ष तक वन में रहे। वहां से उन्होंने लंका में चढ़ाई की और रावण से युद्ध किया। उस युद्ध में लंकापति रावण को हरा दिया, मार दिया दोस्तों, और मां सीता को वापस ले लिया। जब अग्नि परीक्षा ली गई तो सभी लोग मना करने लगे, लेकिन कहते हैं कि उस समय अग्निदेव भी जाड़े में मरने लगे थे मां सीता के सत के कारण। और ये अग्नि परीक्षा हुई। जब सीता बाहर आ गई अग्नि से परीक्षा दे करके, तो फिर वहां पर बंदर भालू सभी एकत्रित हो रहे थे। दशरथ जी स्वर्गलोक से वापस आते हैं और स्वर्गलोक से आकर के भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारे कारण पहले ही मेरा शरीर छोड़ गया। मेरी आयु 20 वर्ष रह चुकी है, मैंने उसका उपभोग नहीं किया है, परंतु ऐसा है, मैं तुम्हारा राज तिलक करना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम का राज तिलक समुद्र के तट पर महाराज दशरथ द्वारा किया गया। और एक कारण यह भी रहा दशरथ की मुक्ति नहीं होने का कि वो भगवान श्री राम को पुत्र रूप में देखते थे, जबकि भगवान श्री राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता थे, पिताओं के पिता जगत पिता दोस्तों। इसलिए दशरथ उनको अगर पुत्र समझें तो उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है। फिर दशरथ जी को ये आभास हुआ और कहने लगे, हे प्रभु, तुम पुत्र ना होकर के मेरे पिता हो, मेरी मुक्ति कीजिए और मेरा जो कार्य बकाया रह गया है उसे मैं किए देता हूं। समुद्र से जल मंगाया दोस्तों, भगवान श्री राम को उस मुकुट को पहनाया जो मुकुट वाली ने ले लिया था और वाली से रावण ले गया, जिसे बाली कुमार अंगद ने पैर गड़ाया था रावण की सभा में। तो भगवान श्री राम के पास 3-4 मुकुटों को फेंक दिया था। उनमें महाराज दशरथ का वो मुकुट था, उस मुकुट को पहनाया और राज तिलक किया। और जाते समय ये कहा कि मेरी जो शेष आयु रह गई है, मैं उसे हे राम तुम्हारे लिए देना चाहता हूं। तो भगवान राम ने तथास्तु कह दिया। वह आयु भगवान राम को महाराज दशरथ की मिली थी। तो जब भगवान राम को राज करते करते काफी समय बीत गया अयोध्या में और उनके कोई संतान नहीं हुई, तो पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां होने लगीं। लेकिन इससे पहले मां सीता को एक लोक लाज का द्वेष लगाया गया कि मां सीता तो
रावण जैसे राक्षस के घर में रह करके आई है और 6 महीने रही है, इसलिए ये यहां लायक नहीं है। ये बात एक धोबी कुमार ने कही थी। इस बात को सुनकर के भगवान राम ने माता सीता को वनवास देने की तैयारियां कर ली। इधर मां सीता और भगवान राम ये बतला रहे थे कि ऐसा है प्रभु, अब आपकी जो आयु है वह तो समाप्त हो चुकी है, शेष आयु रह गई है वह आपके पिता की है, तो इस आयु में मैं आपके साथ सहवास नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मुझे ससुर और बहू का नाता दिखाई दे रहा है। आप तो मेरे ससुर की आयु में जी रहे हैं, तो मैं कैसे आपके साथ सहवास करूंगी, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। तो दोस्तों, उस आयु को भोग रहे थे भगवान श्री राम, उसका उपयोग कर रहे थे। तो सीता ने कहा क्या उपाय किया जाए, तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो, मैंने एक धोबी की जीभ पर सरस्वती बैठा दी है। दोस्तों, एक धोबी की पत्नी कई दिन अपने किसी संबंधी के यहां रहकर आई थी। जब वह वापस घर में आई तो धोबी कहने लगा मैं तुझे नहीं रख सकता, क्योंकि तू तो दूसरे के घर में रह के आई है। ऐसे तो भगवान राम ही हैं जिन्होंने सीता जी को रख लिया है, मैं नहीं रख सकता। दोस्तों, इस बात को जब सुना मंत्रीगणों ने तो वह बात भगवान श्री राम के पास पहुंच गई। भगवान श्री राम कहने लगे सीता जी को तुरंत वन में छोड़ दिया जाए। देखिए, दोष दोनों तरफ ही लग गया। दोस्तों, भगवान राम तो भगवान अपने पिता महाराज दशरथ की आयु का उपयोग कर रहे थे, इस कारण से सीता उनके पास नहीं रह सकती थी, और मां सीता को यह दोष लगाया गया कि ये रावण के घर में रह के आई है। इस कारण से लक्ष्मण जी से कहा कि इनको वन में ले जाके चुपचाप छोड़ के भाग आना। दोस्तों, सीता से कहने लगे लक्ष्मण जी कि सीता भाभी बैठिए, हम वन में घूमने चलते हैं। बहका करके ले जाते हैं सीता को और छोड़ने जाते हैं वन में। तो सीता माता को तो सब कुछ पता था, क्योंकि जगत जननी माता हैं। उन्हें ये पता था कि भगवान राम ने भी उचित किया है, क्योंकि अब जो आयु है भगवान राम की वह महाराज दशरथ की आयु है। तो देखिए, छोड़ने चले जाते हैं, इस कारण से बैठ गई रथ में और लक्ष्मण जी ले गए वन में। वहां पहुंच गए और छोड़ करके भागने लगे। सीता कहने लगी भागते क्यों हो, कि भगवान राम का यही आदेश है, इस कारण से मैं भागता हूं। कहने लगी सीता लक्ष्मण तू सभी जगह मुझे दुखदाई हुआ है। रोने लगी तो उस जगह लक्ष्मण जी दुखी हो जाते हैं और कहने लगे कि रुदन कियो जग माए ने, दूर परे हम आए, बुरो कियो हनुमान ने, जो दई सर जीवन लाए। आज मुझे फिर से भाभी सीता को छोड़ना पड़ा है वन में। इस तरह से लक्ष्मण जी दुखित हो रहे थे, लेकिन भगवान राम की तो ये लीला थी। और दोस्तों, वापस आ जाते हैं वहां मां सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ की आयु का उपयोग भगवान राम कर रहे थे, और महाराज दशरथ माता सीता के ससुर लगते थे। इसलिए भगवान राम की जो आयु शेष थी वह दशरथ की आयु थी। तो यूं ससुर का और बहू का नाता हो गया भगवान राम की आयु का और माता सीता का। तो दोस्तों, ये श्रीमान मेड़न सिंह जी का प्रश्न यहां लगता है, क्योंकि इस प्रकार से राम और सीता ससुर बहू हो गए। दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारा ये प्रश्न आया होगा। तो अब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।